आज हम नेगेटिव मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स जो है वो नेगेटिव कब होता है। लेट ए बी अ मैट्रिक्स। फर्ज किया हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज डिनोटेड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल इंट्रीज। अगर हम कोई भी मैट्रिक्स ए जो है उसकी तमाम इंट्रीज जो हैं उनके साइन यानी अलामतें उनकी चेंज कर दें तो वो मैट्रिक्स जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ अगर आप देखें तो ए के अंदर पहली इंट्री जो है वो 1 है, इसका साइन प्लस है। इसको अगर हम चेंज कर दें, इसका साइन नेगेटिव कर दें और नेगेटिव जो है इसका साइन पॉजिटिव कर दें तो, और इसी तरह 3 जो है ये पॉजिटिव है यानी प्लस का है और 4 भी प्लस का है, तो यहाँ जो है हम इसको माइनस में तब्दील कर दें तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम इंट्रीज़ के साइन हम चेंज करते हैं वो मैट्रिक्स जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाता है। इसे मज़ीद हम मिसाल की मदद से समझते हैं। हम मैट्रिक्स ए लेते हैं जिसके अंदर 5, -12, 13 और 17 ये इंट्रीज दी गई हैं। अच्छा, ए मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो कुछ इस फॉर्म में होगा -a। आपने अब तमाम इंट्रीज जो हैं इनके साइन चेंज कर देने हैं, यानी कि ये माइनस से अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दें जिस तरह -5, -12, 13, 17, अब ये माइनस जो है ये अंदर हर इंट्री जो है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो कुछ इस फॉर्म में होगा। ये माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस -5, माइनस माइनस +12, माइनस प्लस -13, माइनस प्लस -17। तो इस तरह कोई भी मैट्रिक्स जो है उसका हम नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ किया हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है, उसके अंदर एलिमेंट दिए गए हैं ए, -b, सी और डी। इसे नेगेटिव मैट्रिक्स बनाने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए, -b, सी और डी इस फॉर्म में आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस ए, माइनस माइनस प्लस बी, माइनस प्लस माइनस सी और माइनस प्लस माइनस डी। तो इस तरह इस कंसेप्ट की मदद से कोई भी मैट्रिक्स जो है उसका हम नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। इसके बाद अगली टाइप जो है मैट्रिक्स की वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is symmetric if it is equal to its transpose। कोई भी मैट्रिक्स जो है उस वक्त सिमेट्रिक होगा जब वो अपने ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा। यहाँ हमें मैट्रिक्स M दिया गया है, इसके अंदर जो है वो एंट्रीज कुछ इस फॉर्म में है 1 3 2 3 2 -1 4 3 4 0 इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम इसे इसलिए कहेंगे क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं, यानी यहाँ नंबर ऑफ रोज जो हैं इसके अंदर 3 रोज दी गई हैं और कॉलम्स जो हैं वो भी 3 दिए गए हैं। 3x3 मैट्रिक्स है ये। तो ये मैट्रिक्स जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अच्छा, अब इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लिया जाए यानी नंबर ऑफ रोज़ को नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर चेंज किया जाए, पहली रो को पहले कॉलम में चेंज किया 1 2 3 1 2 3, इस तरह दूसरी रो जो है
इसे दूसरे कॉलम में चेंज कर देना है 2 -1 4। इस तरह तीसरी रो जो है इसे तीसरे कॉलम में चेंज कर देना है 3 4 और 0। अगर ये मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स M जो है ये अपने ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो ऐसे मैट्रिक को हम सिमेट्रिक मैट्रिक कहेंगे। हम कह सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स जो है अगर वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो तो वो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाएगा। दूसरे एग्जांपल में ए हमें दिया गया है 2 1 3 -1 2 2 3 1 3। अगर इसका हम ट्रांसपोज लें, पहली रो को पहले कॉलम के अंदर तब्दील करें तो ये इस तरह आ जाएगा 2 1 3। दूसरी रो को दूसरे कॉलम में तब्दील किया, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में तब्दील किया, ये इसका ट्रांसपोज ले लिया हमने। ट्रांसपोज लेने के बाद हम देखते हैं क्या ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है। तो इक्वल होने का मतलब ये है कि एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यहाँ दोनों का ऑर्डर सेम है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है ये इक्वल है। ये तो बात दुरुस्त है, ये कंडीशन दुरुस्त है। नंबर ऑफ रोज एक जितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो भी एक जितने हैं, लेकिन क्या इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पहले इसकी इंट्री 2 है और इसकी इंट्री जो है पहली इंट्री 2 है और इसकी इंट्री पहली 2 है। इसी तरह यहाँ 1 है और यहाँ जो है वो -1 है। तो 1 जो है वो -1 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये दूसरी कंडीशन जो है इक्वल मैट्रिक्स होने की दूसरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये मैट्रिक्स ए जो है ये इक्वल नहीं होगा। जब ये इक्वल नहीं होगा ए मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के, ए मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तब हम कहेंगे कि ए मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक नहीं है, ये नॉट सिमेट्रिक, ये नॉट सिमेट्रिक है। हेंस ए इज अ नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be skew symmetric matrix if A transpose is equal to -A। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स जो है उस वक़्त स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। हर वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लिया जाए और वो नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। ए जो है वो 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0 है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो ए ट्रांसपोज हमें कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। तो हमने ए का ट्रांसपोज लिया जो कि 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 और 0 के इक्वल है। अच्छा, ये मैट्रिक्स हमें ये ए जो है ये दिया गया है। अच्छा, अगर हम ए का नेगेटिव लें
ज़ीरो, यहाँ माइनस है, प्लस है, माइनस आ जाएगा, -2, यहाँ -3 हो जाएगा, साइन चेंज करना है, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ -3 है, तो सॉरी ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज कर रहे हैं हम, नेगेटिव कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 0 रहेगा। तो अब हम देखते हैं क्या ए ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ए के इक्वल है। इसकी पहली इंट्री 0 है, यहाँ भी 0 है, -2, -2, -3, -3, 2, 2, 0 है, यहाँ भी 0 है, -1 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 1 है, यहाँ भी 1 है, 0 है और यहाँ भी 0 है। इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज यहाँ हमारे पास -a के इक्वल आ गया। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ए ट्रांसपोज लिया जाए और वो माइनस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। इस एग्जाम्पल को हम दोबारा देखते हैं कि ए जो है इस फॉर्म में दिया गया। अब हमने इसका ए ट्रांसपोज लिया, नंबर ऑफ रोज जो हैं उनको नंबर ऑफ कॉलम्स में, रोज जो है उन्हें कॉलम्स में तब्दील कर दिया, ये रो इस कॉलम में तब्दील कर दी, ये रो जो है इस कॉलम में तब्दील कर दी। उसके बाद हमने इनका जो है वो साइन जो है वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ जो है वो नेगेटिव जो है वो इनसे ले लें, कॉमन ले लें, तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया, नेगेटिव जो है वो कॉमन लिया या नेगेटिव, तो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा वो, ये हमारे पास, तो ये -a के इक्वल आ गया। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है, हम पहले देख चुके हैं। डायगोनल मैट्रिक्स समझने के लिए सबसे पहले हमें डायगोनल का पता होना चाहिए। तो कोई भी मैट्रिक्स जो है उसके अंदर ये जो एंट्रीज होती हैं ये इसका डायगोनल कहलाती हैं, इसके अंदर ये इसका डायगोनल होगा, यानी जिसमें उसकी आइथ रो और जेथ कॉलम जो है वो आपस में इक्वल हो जाए, इसी तरह इसका ये डायगोनल होगा। अच्छा, अब हम डायगोनल के बारे में हमें इल्म हो गया कि किसी मैट्रिक्स का डायगोनल मैट क्या होता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स समझने के लिए डायगोनल का हमें पता होना चाहिए था। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल कहलाएगा इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो, कि उसके डायगोनल की कम से कम एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो ज़ीरो के बराबर है, नहीं होनी चाहिए। कम से कम एक एंट्री डायगोनल की ऐसी हो, यानी डायगोनल में कम से कम एक एंट्री ऐसी हो जो ज़ीरो के इक्वल ना हो, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, और तमाम नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो उसकी ज़ीरो हों। ये इसकी तमाम नॉन डायगोनल हैं, ये भी नॉन डायगोनल है, यहाँ ये भी नॉन डायगोनल है, ये भी नॉन डायगोनल है, यहाँ ये भी नॉन डायगोनल है, ये भी नॉन डायगोनल है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो, कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो, बाकी तमाम एंट्रीज जो नॉन डायगोनल हो वो सारी ज़ीरो हों, तो वो मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम स्केलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। और डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स होगा इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, अगर उसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो एक जैसी हों, सेम हो। कोई भी मैट्रिक्स
स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसकी तमाम एंट्रीज तमाम डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम हो।